अस्सलामुअलैकुम प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे मैं आज की व्लॉगिंग का आगाज़ करती हूँ। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे मेरे भाई साहब चले गए थे मंडी और मंडी से बहुत सारी सब्जियाँ लेके आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके घर में बहुत बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फ़रमाए, हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ बहुत सारी लेके आ गए थे, तो इसमें से हमने सब्ज़ियाँ शेयर भी की, तो हमसायों को भी दी और ख़ुद भी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की। आपको पता है सर्दियों का सीज़न है, तो सब्ज़ियों को आप अच्छे तरीके से धो के, बना के, कटिंग करके आप शॉपर बैग जो होते हैं शॉपर में डाल के या किसी टोकरी में डाल के या किसी टिफ़िन में डाल के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें गोभी कितनी साफ़ सुथरी और ज़बरदस्ती है। यहाँ पे अक्सर हमारी गली में गोभी बेचने आते हैं, वो इतनी बुरी होती है, ऊपर से उसकी शक्ल भी इतनी पता नहीं कहाँ से उठा के ले आते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मंडी से जो सब्ज़ी लेके आए हैं उसकी शक्ल कितनी खूबसूरत है। ये टिंडे लेके आए थे भाई, और गोभी लेके आए थे, गाजरें लेके आए थे। ये टिंडों की सूरतें देखें कितनी प्यारी हैं, देख के दिल कर रहा था कि आज ही सारा कुछ पका लें। ये कद्दू शरीफ भी लेके आए थे और मैंने अपनी मम्मा से बोला था कि कद्दू थोड़ा सा रख दीजिएगा, मैं कद्दू का हलवा बनाऊंगी और वीडियो बनाऊंगी, मगर मेरी मम्मा ने मुझे बताया ही नहीं। और हमने कद्दू में गोश्त डाला और कद्दू पका लिए, और कुछ मेरी मम्मा ने कद्दू जो है वो अपनी सहेलियों को, मतलब सब्ज़ियां, मैंने आपसे पहले बोला कि सब्ज़ियां मेरी मम्मा ने बांट दी थी। तो यहाँ पे मेथरे शरीफ जो है वो भी लेके आए थे। आपको पता है कि मेथे जो है वो थोड़े से कड़वे भी बनते हैं। और बेटा आप क्यों इतना शोर कर रहे हैं, मैं वीडियो वॉइस कर रही हूँ, आप थोड़ी देर चुप करें। तो यहाँ पे ये देखें वो लेके आए थे, पुदीना भी लेके आए थे। कुछ पुदीना मैंने बनाया, कुछ किसी की चटनी बनाई, और कुछ पुदीना जो है वो हमने खुशक करके रख लिया था। काउंटर पे ये मैंने सारी चीज़ें रखी और सारी चीज़ों का मैंने कहा चलें जी आपको विज़िट करवाते हैं। और करेले देखें, करेलों की इतनी प्यारी शक्ल। हाँ जी बताएं भाई, बीच में मैं वीडियो भी वॉइस कर रही हूँ, साथ जो है वो हमारा मुन्ना शाह काका जो है वो ये देखें मुझे तंग कर रहा है। उसने देख लिया फुटबॉल और वो बोल रहा है कि ये कक्का कक्का, यानी इसे चक्का बोल रहा है। चलो ठीक है, आप खेलो। तो सब्ज़ियां समेटने के बाद वाला जो प्रोसीजर था, मैंने आप इस तरीके से चिकन पकौड़ा बनाइएगा। मैं चिकन पकौड़ा भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाया। दही के अंदर मैंने सारे मसाले जो हैं वो डाल दिए थे। मैं बच्चों को मना कर रही हूँ कि भाई ज़रा चुप कर जाए, मुझे थोड़ी वीडियो वॉइस करने दें, मगर बस क्या करें। चले खैर, आप यहाँ पे मेरे मना करने के बावजूद जो है वो बच्चे बोली जा रहे हैं। खैर कोई मसला नहीं, आप ऐसे ही मेरी वीडियो जो है देखते जाएं और मेरी वॉइस भी सुनते जाएं। वॉइस से अक्सर बंदा तंग भी हो जाता है, आप तंग मत होइएगा। ये मैंने आपको बताया था कि दही के अंदर नमक, मिर्च और लहसुन अदरक और दड़ा मिर्च, सुरख मिर्च और नमक डाल के, हल्दी डाल के, तो इनको रात तक मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था। और सुबह फिर आपको पता है अक्सर बच्चे जो है वो इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। फ्राइज़ बाज़ार वाले फ्राइज़ से बेहतर है कि आप घर में थोड़ा सा चिकन फ्राई करके ठंडा करके बच्चों को दे दिया करें। इसलिए मैंने मैरिनेट करके जो रखा था वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने घी को गरम कर लेना है और बहुत ज़्यादा फुल आंच पे आपने चिकन को नहीं पकाना। जब आपने फ्राई करना है नॉर्मल, यानी जो कम आंच होती है उससे दरमियानी आंच आपने रखनी है, और दरमियानी आंच में चिकन को पकाना है ताकि अंदर तक चिकन का पानी जो है वो पक जाए, अच्छे से खुश्क हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही जब ये खुश्क हो जाएगा तब आपने ठंडा करके बच्चों को खिला देना है। इस तरीके से आप यकीन जानिए कि हमारे बच्चों ने इतने शौक़ से ये चिकन खाया था। और फिर मुझे पता चल गया कि हमें इस तरह की चीज़ें जो हैं घर में ही तैयार, क्योंकि घर में ही तैयार करते हैं, अच्छे तेल में पकाते हैं, अच्छे घी में पकाते हैं। बाहर से कोई भी चीज़ फ्राई की हुई बच्चों को मत दें। जूस भी घर में तैयार करके दें, अच्छे फलों का जूस बना के दें, तो और बच्चों के साथ खेला भी करें। खैर बच्चों का मौजू चल पड़ा है तो बच्चों की बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पे देखें इतना प्यारा चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है।
और आप बताइए कि इस सर्दी में सबके क्या सूरत हाल हैं घरों में। जब तक ये आप सब और हम भी मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो अपनी रहमत की बारिश बरसाए हमारे पूरे पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो बारिश होगी तो नज़ला ज़ुकाम और बुखार जो है वो ठीक होगा बग़ैर किसी वजह के ही। जब मर्ज़ी बुखार शुरू हो जाता है और जब मर्ज़ी खांसी शुरू हो जाती है, और फिर इस तरह की खांसी होती है कि पूरा दिन आप लोग ठीक रहोगे, और जब मर्ज़ी या मिड का टाइम जब शाम का वक्त होता है तो स्मोक पड़नी शुरू हो जाती है, तो फिर खांसी भी शुरू हो जाती है। और बच्चों को तो आप टोपी के बगैर बाहर मत निकाले, बच्चों को टोपी भी पहनाएं, और बच्चों को आप लोग सॉक्स जो है वो भी ज़रूर पहनाएं। बच्चों का इन दिनों में इतना ख्याल रखें, कोई ठंडी चीज़ें मत दें, कोई ठंडे बाज़ार वाले जूसेस मत दें। ये मैं एहतियात आपको ज़रूर बता रही हूँ। घर की इतनी मसरूफियात के बावजूद फिर हम वॉइस करते हैं, तो आप लोग मेरी एक बात सुन लें कि आप लोग सब ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। सिर्फ़ एक उंगली जो है वो आपने हिलानी होती है और अगले बंदे की किस्मत बन जाती है। तो क्योंकि हम मिडिल घराने के अफराद हैं, हम सब की कामयाबियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हमें एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए कि अगर इस तरीके के साथ कोई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। मैं तो ज़रूर करती हूँ। कितने सारे चैनल्स लाखों के हिसाब से, हज़ारों, बल्कि लाखों नहीं तो हज़ारों के हिसाब से चैनल ज़रूर होंगे जो हमने सब्सक्राइब भी किए हैं, लाइक भी किए हैं और अक्सर शेयर भी कर देते होते हैं। बड़े बूढ़ों का ख्याल रखें और उनको अच्छे तरीके से खाना खिलाएं, उनकी केयर करें। बड़े बूढ़ों की भी बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती हैं। तो हमारे घर में तो पहले मेरी खुद इतनी तबीयत ख़राब थी, बच्चों की तबीयत भी ऐसे ही थोड़ी बहुत नासाज रहती है, तो मैं भी ख्याल करती हूँ बच्चों का, आप भी ख्याल करें। तो घर में सबका ही ख्याल करना पड़ता है ख्याल। तो ये देखें, मैं वीडियो वॉइस कर रही हूँ और साथ मेरा बेबी जो है वो वो भी साथ वीडियो वॉइस कर रहा है कि मैंने भी ज़रूर बोलना है। माशाल्लाह से आजकल जो है वो सर्दियों का सीज़न है और शादियों का भी बहुत सीज़न है, शादियां भी बहुत सारी हो रही हैं। तो शादियों में भी, शादी ब्याह में जाना होता है तो फैशनेबल कपड़े पहनने होते हैं, इतना कुछ करना होता है। तो तब भी आप इस मौसम में अपना ख्याल रखें, और कहीं भी जाना हो तो आप बच्चों का भी ख्याल रखें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरे कहने पे ही ख्याल रखना है। आजकल कोई नसीहत अच्छी कर देना या कोई अच्छी बात कह देना, ये भी सदका जारिया होता है और ये नेकी का अमल होता है। तो खैर, आप यहाँ पे मेरा चिकन पकोड़ा जो है, ये लास्ट मैंने चिकन पकोड़ा जो है वो डाला है कढ़ाई के अंदर। तो आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और मेरी टूटी फूटी जो है वो वॉइस ओवर विद बच्चों के साथ, तो वो भी बहुत पसंद आई होगी। तो कोई ना कोई मैसेज भी कर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, और चैनल को ज़रूर एक क्लिक ज़रूर करके जाइएगा। विद बेल आइकन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मुझे ये चिकन पकोड़ा बहुत ही पसंद आया था। ये जूसी भी था और अकड़ा हुआ भी नहीं था, जैसे अक्सर खुश्क हो जाता है ना चिकन पकोड़ा फ्राई करते हुए, वैसा नहीं था। ये जूसी था, अंदर तक नरम भी था और अच्छे से पका हुआ भी था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।